Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the learners, to all the viewers. I am Neelam here with another video on the topic of facts about the use of noun. वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन तमाम लर्नर्स के लिए, वेदर दे आर टीचर्स और स्टूडेंट्स, जो टेंसेस सीखते हैं, नरेशन सीखते हैं, वॉइसेस सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके सेंटेंस में एरर्स होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं। सो इस सीरीज़ के थ्रू जो है वो हम इन तमाम एरर्स को देखेंगे कि उन पर किस तरह से काबू पाया जाए। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की डिटेल में जाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें बिल्कुल अपने जैसा इस वीडियो के बारे में। और एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज़ 5 miles is not a long distance। जब हम देखते हैं इस नाउन को 5 miles एस लगा हुआ है, हम कहते हैं कि ये प्लूरल है। प्लूरल है तो साथ में वर्ब भी प्लूरल आना है। नहीं, यहाँ आपने ठहरना है और समझना है इस बात को कि जब भी कोई प्लूरल नाउन किसी मिकदार को एज अ होल डिस्कस करे, किसी भी मिकदार को एज अ होल डिस्कस करे, तो उसके साथ वर्ब कौन सा आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, तो ऐसा नाउन एज अ सिंगुलर नाउन ट्रीट होता है, जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा होता है कि ये प्लूरल नाउन है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी कैटेगरी की। 50 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। यहाँ पे देखें 50 रुपीज़, ये भी प्लूरल नाउन है। ठीक है, उसूली तौर पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे आर आना चाहिए, लेकिन नहीं, इज़ आएगा। रीज़न क्या है? कि वही कि जब भी प्लूरल नाउन किसी मिकदार को एज अ होल डिस्कस करे, मजमूई तौर पे डिस्कस करे, तो क्या होगा कि उसे हम सिंगुलर के तौर पे लेंगे और उसके साथ वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। ठीक है, अनदर पॉइंट दैट इज़ टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल यूजिंग अ नाउन, देखते हैं, दैट इज़ अ 50 रुपी नोट। अब आप ये देखें कि 50 रुपी को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक कंपाउंड नाउन है। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन में अगर वक्त हो, रकम हो, कोई लेंथ मेजरमेंट वगैरह कोई बताई गई हो, तो क्या करना है कि इसको एज सिंगुलर ट्रीट करना है। ठीक है, दैट इज़ अ 50 रुपी नोट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी कैटेगरी की। आई वॉन्ट टू बाय अ 20 फुट चेन। तो यहाँ पे भी आप ये देखें कि 20 के साथ फुट यूज़ किया है। जब भी हम कंपाउंड नाउन बनाएंगे, जैसे 50 रुपी है या 20 फुट है, तो ये जो नंबर्स हैं उनके बाद हम सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, कब? जब टाइम हो, जब टाइम, मनी या कोई मेजरमेंट वगैरह जैसे लेंथ वगैरह जो है, इनको डिस्कस किया जा रहा हो, तो हम क्या करेंगे कि हम एज सिंगुलर ट्रीट करेंगे इनको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हमारी रिलेटेड टू एपोस्ट्रॉफी है, जैसे अलीज पेन। तो अगर तो ये लिविंग पर्सन का कोई पोजेशन शो हो रही है, तो क्या होगा कि एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाएंगे। सो अलीज पेन को पेन ऑफ अली कहना जो है वो बिल्कुल गलत होगा। पेन ऑफ अली आप बिल्कुल नहीं कहेंगे, अलीज पेन। याद रखिएगा, लिविंग थिंग की पोजेशन को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी लगाकर एस लगाते हैं, हम ऑफ नहीं लगाएंगे, ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिए, रेडियो स्पीकर। ये रॉन्ग है यहाँ पर। क्यों रॉन्ग है? इसलिए कि जब किसी चीज़ की पोजेशन शो करनी है जो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ऑफ, स्पीकर ऑफ रेडियो। सो अलीज पेन करेक्ट है, स्पीकर ऑफ रेडियो करेक्ट है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप देखें, योर्स ओबीडियंटली।
यहाँ पर बहुत से बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं कि अपोस्ट्रोफी आएगी नहीं आएगी, लगाते हैं, समटाइम कंफ्यूज होते हैं लगाएं या ना लगाएं। सो याद रखिएगा, पोजेसिव प्रोनाउन जितने भी हैं, पोजेसिव प्रोनाउन के साथ आपने जब भी एस लगाना है तो अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं होगा। योर्स, देयर्स, हर्स, ठीक है। तो चाहे योर्स हो, देयर्स हो, हर्स हो, तो इसमें क्या है कि अपोस्ट्रोफी को हम यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये अपोस्ट्रोफी का यूज़ तो हमने देख लिया कि ऑफ हमने कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, और ये भी याद कर लिया कि जितने भी ये हमारे पोजेसिव प्रोनाउन होंगे उनके साथ हमने अपोस्ट्रोफी नहीं लगानी है, ठीक है। और आप ये देखें कि जब भी हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो साथ में एस का एडिशन करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ हमने पढ़ी कि अगर हमारा नाउन जो है वो एस पे एंड हो रहा हो तो हमने अपोस्ट्रोफी जो है वो उसके बाद एस नहीं लगाना है। एग्जाम्पल हमारी प्रोफेसर्स कॉलोनी, ये एक एग्जाम्पल, आप इसको एस ले सकते हैं। तो लेकिन एक और एग्जाम्पल अगर आप देखें, चीफ जस्टिस बार, तो यहाँ पर तो ये रूल जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। सो याद रखिएगा, जो भी नाउन जो एस की साउंड है ना, एस की साउंड क्या है? स। इस साउंड पे अगर एंड हो रहा है ना, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, तो उसके बाद आप अपोस्ट्रोफी के बाद आप एस का एडिशन नहीं करेंगे। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होगी। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।